नगर परिषद के बोर्ड के गठन का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। इस अवसर पर हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे रामबोला मठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में विराजमान है। आदरणीय सुशील जी कटारा, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री जी, आप भी विराजमान हैं। उपस्थित है हमारे बीच में हमारे उपसभापति जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं, जिसने इतना कष्ट उठा करके सुबह सुबह नगर परिषद के 3 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड हेतु आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है। मित्रों, आपका आशीर्वाद हमेशा नगर परिषद पर बना हुआ है। हमारा ये बोर्ड गठन के पश्चात 3रा वर्ष है और लगातार हम हर वर्ष वर्षगांठ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि पिछला कार्यकाल, पिछला 1 वर्ष इस बोर्ड के लिए बहुत कठिनतम समय रहा। इसके पीछे आंतरिक और बाह्य कारण खूब रहे। निश्चित रूप से हम ऐसे षड्यंत्रों के शिकार भी हुए कि जो मुख्य आय के सोर्स होते हैं भूमि, उसकी नीलामी पर रोक लगवाने का प्रयास भी किया। और आज मैं मुक्त कंठ से डूंगरपुर के सारे पत्रकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों में भी आपने हमें संबल दिया। अगर आप लोग चाहते तो निश्चित रूप से इस बोर्ड की बहुत कुछ बदनामी कर सकते थे, लेकिन आपके संयम का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आप एक सहयोगी के रूप में रहे, क्योंकि आपको पता था कि हम भीषणतम कंडीशनों से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। पिछले कार्यकाल या पिछले वर्ष के जो दुख का कारण मुख्य रहा, यह है कि आय के स्रोत बिल्कुल समाप्त हो गए थे। कारण था, सरकार ने लगातार कैंपों के माध्यम से जो आय आनी चाहिए थी, उस आय को सीमित कर दिया। भूमि नीलामी नहीं हो सकी, कई टेक्निकल्स प्रॉब्लम आई, कई बाहरी और आंतरिक कार्यक्रम हुए और बीच में आचार संहिता और चुनाव का समय आया, जिसकी वजह से आशातीत सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाए। वो षड्यंत्र हुए। मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आता है कि ना तो मैं गिरा ना मेरे हौसले के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के लिए कई बार लोग गिरे। वो जो जहर था वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को ताज्जुब तब हुआ जब मैं पी कर भी जी गया। तो मित्रों, निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा है, लेकिन इन भीषण कंडीशनों में भी नगर परिषद चरेवती धीरे धीरे अपना कार्य करता रहा और हम स्वच्छता के क्षेत्र में आज भी नंबर 1 बने हुए हैं। और हमसे जितना एक विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी हमने जो नगर को देनी चाहिए, जैसे पीवीआर बहुत समय से बिल्कुल खंडर के रूप में 2 कक्ष बने हुए थे, इसको पीपीपी बोर्ड में डाल करके पीवीआर देने का प्रयास किया। 2 सामुदायिक भवन जो आज हम उद्घाटन करने के कंडीशन में थे, लेकिन बजट सत्र चल रहा था, इसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं। वो 1-2 दिन में हम, जैसे ही सरकार का समय मिलेगा, हम उसको पूरा करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसकी वजह से स्वच्छता में हमें काफ़ी भारी दिक्कत आती थी और इसको शुरू करने से पहले हमने जन जागृति के रूप में ये जो कलेक्ट्री के ऊपर एटीपी हॉल है,
एडीपी हॉल, उसके अंदर भी तो लोगों को एकत्रित करके कहा कि कुछ कठिनाई निश्चित रूप से आने वाली है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्यक्रम चल रहा है, घर घर गैस गुजरात गैस वाला कर रहा है, तो वो भी लगभग प्रगति पे है, कई कॉलोनियों में हो चुकी है। RUIDP के तहत नल से जल की योजना, ये परियोजना इतनी महत्वाकांक्षी है कि अगर आज भी अल्टरनेट डे पानी मिल रहा है तो इस योजना की वजह से है, वरना नगर में त्राही मच सकती थी। आज के अखबार में ही आप देखेंगे कि 400 से 500 फीट गहरा पानी चला गया है। तो अभी अगर इस योजना को लागू नहीं करते तो आज क्या कंडीशन हो सकती थी, ये हम सबके सामने है। इसके अतिरिक्त जैसा भी हमने बिल्कुल मेंटेन करने का प्रयास किया है, न तो कहीं पर हमने कोई उधारी चढ़ाई और न ही कोई चीज़ बिगड़े, इस कंडीशन में रखी है। तो निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा है और निश्चित रूप से मैं आपका पुनः धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आपके सहयोग से ही ये सारा कुछ संभव हो सका है। हमारी अग्रिम जो योजनाएं हैं, जो हमने पहले बोर्ड बैठक में कही थी कि शिल्प ग्राम की परियोजना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, तो बीच इस कालखंड को के बारे में वापस नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अब वो परियोजना हमने सर्वे करवा ली है। 40 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज के पास में, कल से सर्वे का काम शुरू है। तो निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से डूंगरपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिल्प ग्राम की योजना बिल्कुल प्रगति पर है। बिलड़ी का प्लान हमारे लिए तैयार है, इनकोजमेंट था, उसको धीरे धीरे हमने हटाने का प्रयास किया है। कई राजनीतिक अड़चनें थी, लेकिन मैं समझता हूँ अब वो अड़चनें नहीं होगी। टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए आज भी नगर परिषद कृत संकल्प है कि डूंगरपुर ऐसी जगह है जिसकी टेपोग्राफी पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो अभी डूंगरपुर में जंक्शन बनने वाला है, रतलाम परियोजना शुरू हो रही है रेल की। तो आने वाले समय में हम टूरिज्म को किस तरह से डेवलप कर पाएँ, ये सब आप सभी के सहयोग से और जन भावना की दृष्टि से नगर परिषद काम करते हुए यहाँ की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ हो, इस पर कार्य करने के लिए आपके भी सहयोग की अपेक्षा करता है। इसके साथ ही हमने पातापुर में एक जो पहाड़ी के पास में चारागाह की ज़मीन थी, वो कलेक्ट्रेट से हमने हमारे नाम से आवंटित की है। एक बड़ा पातापुर योजना के नाम से, जिस प्रकार से वसुंधरा विहार योजना थी, इतनी बड़ी कॉलोनी काटेंगे जिससे गरीब तबके के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी आवास उपलब्ध हो सके। गत वर्ष हमने माननीय गुलाब जी कटारिया की मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री जन आवास को जबरदस्ती हमने शुरू कराया था कि किसी भी हालत में 117 मकानों को हम आवंटित कर दें ताकि शेष मकान में रहने लग जाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन इस बार हमने 360 मकानों के लिए पूरी गति से हमने लगा दिए हैं। लगभग 100 वर्कर रोज काम कर रहे हैं। बाहर का प्लास्टर हो चुका है, दोनों तरफ के गार्डन डेवलप हो चुके हैं, सामुदायिक भवन वहाँ तैयार हो चुका है। IRDP के तहत लाइनें डालने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो शुरू हो जाएगा। मुख्य मार्ग से उस आवास योजना तक जाने का सड़क नगर परिषद को बनानी है, शीघ्र उसके लिए टेंडर कर रहे हैं। कोलोनाइजर को बड़ी टंकी वाटर सप्लाई के लिए उसी को बनानी है, उसको एकदम आदेश दे दिए गए हैं कि आप महीने 1.5 महीने के अंदर इस योजना को पूरी करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाली दीपावली तक 360 लोगों को आशियाना मिल जाएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। ईश्वर की कृपा मुझ पर और इस नगर पर बनी रहे, ऐसा प्रयास करता हूं।